हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास हिंदी महत्वपूर्ण वीवीआई 30 प्रश्न। 10th क्लास का हिंदी का अति महत्वपूर्ण वीवीआई 30 प्रश्न 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। कौन से परीक्षा है? 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक, अति महत्वपूर्ण है। क्या है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में यही वाला प्रश्न आने वाला है। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में आएगा। आप वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए। वीडियो को क्या कीजिए, आप सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद देखिए आपको रिजल्ट क्या आता है। ठीक, पूरा देखने के बाद यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कर दीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपका ऑप्शन है, देखिएगा। ए में उज्जवल भारत, बी में उड़ता भारत, सी में बहिष्कृत भारत और डी में पुरस्कृत भारत। आपको चार ऑप्शन दे रखा, बताना इसमें से भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है। ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक, देखिए, इसका आपका राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट सी, बहिष्कृत भारत। क्या आपको याद करना है? राइट सी, बहिष्कृत भारत। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आपका ऑप्शन देखिए, ए में दे रखा है लाभदायक, बी में हानिकारक और सी में अनुकूल और डी में इनमें से सभी दे रखा है। तो आप जानते हैं कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। इसका राइट हो जाएगा आपका बी, हानिकारक। देखिए, तीन नंबर कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ठीक, इसमें से जितना भी आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर कीजिए कमेंट में इसका कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए में दे रखा है रामदेव सकपाल, बी में रामजी सकपाल और सी में राम किशोर सकपाल और डी में कोई नहीं। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा बी, रामजी सकपाल। आपको याद करने के इसको ट्रिक समझ सकते हैं कि अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? राम जी। उसमें लगा दीजिएगा राम जी। सकपाल तो सब में है, उसमें क्या लगा? सिर्फ राम जी, यानी अंबेडकर के पिता राम जी। सकपाल लगा दीजिएगा, हो गया। आपके लिए क्वेश्चन रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि उनका माता जी का क्या नाम था। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए, 4 नंबर प्रश्न। मूक नायक, मूक नायक क्या है? बताना है आपको कि मूक नायक क्या है। ऑप्शन दे रखा है अखबार है, ये अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी है। मूक नायक क्या है आपको बताना है कि ये अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी। तो आपको याद करना है प्यारे स्टूडेंट, इसको याद करना है कि ये हो जाता है आपका पत्रिका होता है। मूक नायक क्या होता है? पत्रिका होता है। अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि मूक नायक क्या है? तो पत्रिका। जब भी एग्जाम में पूछे मूक नायक तो क्या मारिएगा? पत्रिका। ठीक, पुस्तक और अखबार, कहानी मत मारिएगा इसको। ठीक, आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बताना इसमें से उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे। देखिए, दे रखा है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी। देखिए, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी। तो आप मत मारिएगा बुद्ध या कबीर या ज्योतिबा फूले, ये तीनों हो जाता है उनका। उनका प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। इनको क्या करना है? तो इसका राइट हो जाएगा डी। इसको आपका करना है, अच्छे से याद करना। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले उनके प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक, 5 हो गया। अब देखिए, चलते हैं 6 नंबर। देखिए, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर कह रहा है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ठीक, इसका देखिए ऑप्शन दे रखा है। ए में 1942, बी में 1940, सी में 1936 और डी में 1938। इसका आपका राइट हो जाएगा सी, 1938। यहाँ से आप 2 प्रश्न याद कर सकते हैं। पहला कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो था कब हुआ था? तो 1936 में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। इतना आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अब देखिए 7 नंबर कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर अंबेडकर को पीएचडी की उपाधि कब मिली थी? उन्होंने कब उसको धारण किया? तो ऑप्शन देखिए दे रखा है। ए में 1920,
बी में 1918, सी में 1916 और डी में 1914। इसका आपका राइट हो जाएगा सी 1916 में। इसको क्या करना है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। 1916 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। ठीक, आगे देखिए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए ए में राम अवतार शर्मा, बी में मोहन राकेश, सी में प्रेमचंद और डी में नलिन विलोचन शर्मा। तो बताना है आपको कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी नलिन विलोचन शर्मा। देखिए 9 नंबर प्रश्न, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, शामिल होने के कौन ललक जाता है। ए में दे रखा है कबूतर, बी में हंस, सी में बतख और डी में मछली। इसका आपका राइट हो जाएगा हंस। देखिए वहां पे कौवे और हंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। तुलना किया जा रहा है मदन और कासू और मदन से, कासू और मदन से तुलना किया जा रहा है। मदन जो होता है गरीब घर का होता है तो उसको कौवे के मतलब कौवे की जमात माना जाता है, और जो कासू होता है अमीर घर के होता है इसलिए उसको हंस माना जाता है। हंस से तुलना किया गया है। तो कासू कासू जो होता है कि मदन के मतलब जो टोली होता है उसमें खेलने के लिए लौट जाता है तो उसको हंस से सूचित किया गया है। ठीक, इसका हो गया। अब आगे देखिए ना, अब मत कहिए कि कासू मदन यहाँ पे नहीं दिया तो हंस कैसे हो जाएगा, आपको समझा रखे हैं। ठीक, अब देखिए 10 नंबर, मदन किसका पुत्र था। यहाँ पे बताना है कि मदन किसका पुत्र था। तो सेन साहब का। तो सेन साहब का बेटा कौन था, कासू था, यानी खोखा। कासू या खोखा कह सकते हैं, यो आपका नहीं होगा। गिरधर, हाँ तो गिरधर का बेटा कौन था, मदन था। गिरधर का बेटा कौन था, मदन था। ये फैक्ट्री में क्या था, तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। आपको ये भी याद कर लेना कि गिरधर क्या था, तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। सोफर कौन था, तो उसका ड्राइवर था। सोफर कौन था, ड्राइवर था। यहाँ पे सिंह साहब दिया, तो सिंह साहब उनके वो गेस्ट थे, नहीं मेहमान थे, घर पे आए हुए थे। ठीक, तो मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल, यानी गिरधर, गिरधर देता है, गिरधर लिख दिए, गिरधर, गिरधर होता है, गिरधर लिख दिए, गिरधर होता है। गिरधर कहिए या गिरधर लाल भी कह सकते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ये दे रखा है 14 जनवरी 1915, बी में 18 फरवरी 1916, सी में 22 मार्च 1917 और डी में 24 अप्रैल 1918। किसका आपका राइट हो जाएगा डी 18 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। किनका था, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक, 12 नंबर देखिए प्रश्न, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए में 3, 4, 5 की 6, कितनी लड़कियां थी। इसका राइट हो जाता है सी, उनकी कितनी लड़की थी, 5। कौन कौन, आपको नाम याद होगा, उनकी 5 लड़कियां थी। ठीक, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ठीक, देखिए ए में दे रखा है तमिल, बी में भोजपुरी, सी में बांग्ला और डी में हिंदी। तो किस भाषा का शब्द है आपको याद कर लेना है। इसका राइट हो जाएगा आपका सी, खोखा खोखे किस मतलब किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा। कौन भाषा, तो बंगाली, इसको बंगाली भाषा का शब्द है। ठीक, 14 नंबर देखिए, मदन कितने साल का था। मदन कितने साल का था उस समय। ठीक, ए में दे रखा है 5-6 साल, बी में 7-8 साल, सी में 3-4 साल और डी में 10-11 साल। तो कितना साल का था, तो 5 से 6 साल का था। कितना, 5 से 6 साल का था। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, मतलब किसको खूब डांटा, खूब बोला, खूब डांटा। तो देखिए ए में गिरधर लाल, खोखा, खोखा को, मदन को, सोफर को। खोखा तो उसका बेटा था, उसको तो बोलेगा नहीं, उसको तो बोलेगा, उससे तो बहुत, उसके आंखों का तारा था, ऐसे किताब में लिखा है। उसको आंखों आंखों की बुढ़ापे की लाठी आंखों का तारा था, इसको तो बोलेगा नहीं। मदन तो गिरधर का लड़का है, सोफर ड्राइवर है। आखिर जब कासू का, मदन का करता है, कासू का मार मार करके 2 दांत तोड़ देता है, तभी ना फटकार लगाता है। किसको, तो गिरधर को। सेन साहब किसका फटकार लगाते हैं, तो गिरधर को क्या करते हैं, फटकार लगाते हैं, खूब डांटते हैं, बोलते हैं। अब चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दे रखा है नेपाल, कि डेसाउ जर्मनी, कि दिल्ली, कि अमेरिका। इसका राइट हो जाता है आपका डेसाउ, डेसाउ के जर्मनी में। देखिए डेसाउ जो है जर्मनी शहर का, जर्मनी देश का एक शहर है डेसाउ।
17 नंबर देखिए कह रहा है मुंडा किस देश की जनजाति है। मुंडा किस देश की जनजाति है। ऑप्शन ए में मंगोल, बी में चीन, सी में भारत और डी में मुल्तान। तो मुंडा जो जनजाति होता है वो कहाँ का है, तो भारत का है। कहाँ का है, भारत का। आपको याद कर लेना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसी जो होते हैं उन लोगों का धर्म का क्या नाम, उस धर्म का क्या नाम है, क्या कहते हैं। ए में देखा बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, सी में हिंदू धर्म, डी में जरथुर्रस्ट। इसका हो जाता है जरथुर्रस्ट धर्म। कौन, यानी डी हो जाएगा आपका राइट सही। 19 नंबर प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए में दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में झारखंड और डी में दिल्ली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है अपना बिहार में, कहाँ है, अपना बिहार राज्य में स्थित है। ठीक, देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सर, सर लिखना था, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन ने, यहाँ पर सर तो, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन थे वो भारत की यात्रा कब किए थे। तो ए में आपका है 1957, बी में 1950, सी में 1970 और डी में 1983। इसका आपका राइट हो जाएगा डी 1983। ठीक, अब चलते हैं अपना 21 नंबर प्रश्न की। देखिए 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर कह रहा है शाहनामा की रचना काल क्या है। शाहनामा जब लिखी गई थी पुस्तक उस समय काल क्या था, कौन सा काल में, कौन सा समय में शाहनामा पुस्तक लिखी गई थी। ए में दे रखा है 7वीं 8वीं सदी, 7वीं 8वीं सदी, बी में 10वीं 11वीं सदी और सी में दे रखा है 4वीं 5वीं सदी और डी में 6ठी सदी, सिर्फ 6ठी सदी। आपका बताना इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 10वीं 11वीं सदी में। ठीक, आगे देखिए 22 नंबर, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून जो हम लोग का नाखून है उसका इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ए में दे रखा है कामसूत्र, बी में मेघदूत, सी में महाभाष्य, डी में इनमें से कोई नहीं। बताना है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका कामसूत्र, ए हो जाएगा आपका राइट कामसूत्र। ठीक, अब चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर प्रश्न है अलकतक, अलतक का अर्थ होता है, अलकतक नहीं अलतक, अलतक का अर्थ है, अलतक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है तेल, बी में आलता, सी में हल्दी और डी में साबुन। तो इसका आपका राइट हो जाएगा अलता। अलतक का अर्थ क्या होता है, अलता। ठीक, आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, आर्यों का पासा था। आर्यों का पासा क्या था बताना है आपको। देखिए ए में दे रखा है लोहे का वस्त्र, बी में दे रखा है घोड़ा, सी में मिट्टी और डी में इनमें से सभी। तो आपको क्या करना है, ये पूरा याद कर लेना। इसका राइट हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। इसका क्या होता है, इनमें से सभी हो जाता है। लोहे का भी वस्त्र था, घोड़े और मिट्टी का भी, इनमें से सभी आपको क्या करना है, याद कर, ये तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक, 25 नंबर देखिए, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक इसको कह सकते शिक्षक, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। एक ऑप्शन दे रखा है साबुन, क्या शिक्षक मतलब साबुन होता है, का महावर होता है कि दर्पण होता है कि मोम होता है। तो आपको याद करना है कि शिक्षक का मतलब मोम होता है। आप पढ़े होंगे किताब, उसमें बताता है कि शिक्षक का मतलब क्या होता है, मोम। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन दिया है ए में 1905 ईस्वी, बी में 1907 ईस्वी, सी में दे रखा है 1909 ईस्वी और डी में दे रखा है 1911 ईस्वी। इसका आपको राइट याद करना है बी, कितना, बी 1907 ईस्वी। देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है अगला, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखिए पहला दे रखा है अशोक के फूल, दूसरा माटी के मूर्ते, तीसरा वाण भट्ट की आत्मकथा, चौथा हिंदी साहित्य आदिकाल। ठीक, 4 को दिया है। देखिए 4 को दिया है, इसमें से एक उनकी रचना नहीं है, बाकी 3 उनकी रचना है। अब देखिए कौन नहीं है, तो आपका हो जाएगा बी माटी के मूर्ते। समझिए कि उनका नहीं है, बाकी 3 को उनका है। ये तीनों आप भी याद कर लीजिएगा, कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन रचना उनकी है। अभी तीनों याद कर लीजिएगा, ये भी यही आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक, लेकिन इसका आपका राइट हो जाएगा बी माटी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना है।
सबसे अधिक प्रश्न में यही पूछता है कि अशोक के फूल किनकी रचना है, यही पूछता है कि अशोक के फूल किनकी रचना है। तो याद रखिएगा किनकी रचना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। ठीक, आगे देखिए 28 नंबर, द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, पूछेगा द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी। तो देखिए इस पहला दे रखा है अशोक के फूल, आलोक पर्व, आनाम दास का पोथा, अल्प अल्पलता। ठीक, इसमें से बताना है किस पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी। इसका आपका राइट हो जाएगा बी, आलोक पर्व। इस पे तो आलोक पर्व पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी। ये सब भी जो लिखे हैं सब उन्हीं की रचना है। कौन कौन, तो अशोक के फूल, आलोक पर्व, अनाम दास का पोथा, अल्पलता, कल्पलता, ये सब उन्हीं की रचना है। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, आगे देखिए 29 नंबर, महाभारत क्या है, बताना है कि महाभारत क्या है। देखिए पहला दे रखा है उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि महाभारत क्या है, तो पुराण है। महाभारत को पुराण कहा जाता है। ठीक, देखिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30 और लास्ट प्रश्न है। देखिए 30 नंबर का है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो समस्तीपुर बिहार दिया है, समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। है तो दूगो तो होगा नहीं, सबसे पहले होगा बलिया बिहार की बलिया उत्तर प्रदेश। इसी में अधिकतर बच्चे का कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं देते कि बलिया बिहार वाला होगा कि बलिया उत्तर प्रदेश वाला होगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा बलिया कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, ये हो गया आपका 30 प्रश्न हिंदी का। इसी तरह का प्रश्न आपको आगे भी 30 प्रश्न, इससे आगे भी हिंदी का 2 से 3 चैप्टर का, 2 से 3 चैप्टर का जो VVI प्रश्न है ना वो आपको बताएं। फिर आगे वाला चैप्टर का अगला वीडियो में इसी तरह से आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख सके। ठीक, फिर मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।